नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता सतीश जाट जी हैं, जो बैकवर्डों का नेता, दलितों का नेता, अति पिछड़ों का नेता हैं। सर, बोध गया 122 दिन धरना के वहाँ बहुत लोग धरना देते हुए हो गया, सरकार सुन नहीं रही है। बहुत लोगों को बात सुनने के लिए सर आप एक बार विधानसभा में आवाज़ भी उठाए, उसके बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोध गया बोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई आज 122वां दिन है और इस लड़ाई में हम शुरू दिन से हैं। BTMC एक्ट 1949 जो भेदभावपूर्ण एक्ट है, जो बौद्धों के अधिकार को छीनता है। आर्टिकल 26 जो हर एक व्यक्ति को अपना धार्मिक स्थल और धार्मिक प्रबंधन का अधिकार देता है स्थल का, उसको छीनने का काम करता है BT एक्ट। इसको निरस्त करने के लिए बौद्ध धर्मावलंबी अम्बेडकर फुले पेरियार के विचार में विश्वास रखने वाले लोग लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार उस धरने को पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उनको जबरन बंद कराने का काम किया, और बौद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई को जबरन आपने देखा कि अपने गुंडों के द्वारा हमला करा करके और बौद्ध धर्मावलंबियों महिलाओं के साथ में किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया, और बौद्ध महाविहार में जय श्री राम का नारा लगाया गया। ये देश के लोकतंत्र में काला दिन था। राज्यपाल वहाँ पर जा कर के बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो अपने आप में संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भंते जी लोग को, आपने देखा विनयचार्य जी को जेल में डाला गया, लेकिन लगातार धरना जारी है। विनयचार्य जी को अभी तक जेल में रखा गया है सर? हाँ, रखा गया है। अब बेल की प्रक्रिया में है और शासन और प्रशासन चाहती है कि विनयचार्य जी बाहर न निकले, लेकिन विनयचार्य जी को अंदर डाल करके और लड़ाई को उन्होंने पूरे देश और दुनिया में फैलाने का काम किया। वहाँ के बौद्ध लोग कहते हैं सर कि सतीश दास जी हमारे आवाज़ को विधानसभा भी उठाए। आज तक बौद्ध लोगों को बात को सुनने के लिए बहुत सा आवाज़ उठाते हैं। आज देखिए, आवाज़ उठाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुँचाएँगे और बौद्ध महाविहार को मुक्त करेंगे। परसों भी हमने कमिश्नर से मिला, कल हम DM से मिला, और उस धरना में जो सबसे बड़ा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो लोग हैं, आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी, तमाम लोग मेरे साथ थे। और हम लोगों ने नए जो धरना स्थल का मांग रखा है, यदि वो नए धरना स्थल नहीं देते हैं तो हमको धरना करने का अधिकार है। एक उचित जगह पे हम लोग फिर पुनः उस धरना जो आज मोनेस्ट्री में चल रहा है उसको फिर से हम लोग सड़क पे लेकर के आएंगे और इस लड़ाई को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाएंगे। और बौद्ध महाविहार के खिलाफ में कोर्ट से भी हम सब लोग को उम्मीद है 29 जुलाई को कोर्ट में फाइनल हियरिंग है। सरकार अपना पक्ष रखेगी और हम सब लोग अपना पक्ष रखेंगे, और मुझे संविधान पर पूरा यकीन है कि बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाएगा। वहाँ के बौद्ध लोग कहते हैं कि 2025 में सर चुनाव है, और अगर ये BT एक्ट खत्म सरकार खत्म नहीं करेगी तो हम लोग एक साथ फिर धरना पे जारी जोर तोड़ से जारी। चुनाव है, हमारे नेता ने भी से भी डेलीगेशन मिला, मेरे नेता ने भी समर्थन जताया है कि जिसका धार्मिक स्थल है उसको उसके हाथ में होना चाहिए। और लालू यादव जी ने पहली बार वहाँ पर आपने देखा कि जो सेक्रेटरी पद है वो बौद्धों को देना शुरू किया, तो सबसे पहले प्रज्ञाशील जी वहाँ के सेक्रेटरी बने, उसके बाद लगातार बौद्ध धर्म के मानने वाले सेक्रेटरी बन रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी को जेल में डाल दिया गया और उन शासन और सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन पुनः हम यकीन दिलाते हैं कि 2025 में यदि तेजस्वी यादव जी की सरकार अपार बहुमत से जो बनने की संभावना बनेगी तो हम सब लोग BT एक्ट को निरस्त करके। लेकिन सर सरकार सुन नहीं रही है सर, बौद्धों लोग सरकार सुन रही है। सरकार कैसे नहीं सुन रही है, और लड़ाई तेज करने की जरूरत है और एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है। ये बौद्धों का लड़ाई थोड़ी है, बहुजनों की लड़ाई है। जब बुद्ध नहीं बचेंगे तो सम्राट अशोक नहीं बचेंगे, सम्राट अशोक नहीं बचेंगे तो सम्राट अम्बेडकर नहीं बचेंगे, अम्बेडकर नहीं बचेंगे तो संविधान नहीं बचेंगे। तो सम्राट अशोक का देन था सर बोध गया को, जो बौद्ध। तो भाई लड़ी जा रही है लड़ाई, जितना किया जा सकता है किया जा रहा है। आप सब लोग से भी उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस बात को प्रचार प्रसार कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में जुड़े। बहुत धन्यवाद।